मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अपने कर्मों को इसी लायक बनाओ और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे पूरा सुनो और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। तुम्हारे परमात्मा पर विश्वास ने तुम्हें मजबूत बना दिया है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने तुम्हें हर चुनौती से उबरने का सामर्थ्य दिया है। कुछ लोग तुम्हारे इस विश्वास और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे चाहते थे कि तुम निराशा और नकारात्मकता में उलझ जाओ, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हो गई। ईश्वर ने तुम्हें संभाल लिया है। तुम्हारे जीवन में अब उजाला ही उजाला होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग छलकपट से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजनाएं अब विफल हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और ईश्वर ने तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की ठान ली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे मन और आत्मा को जो ठेस पहुंची थी, वह अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे दिल को शुद्ध और शांत बना दिया है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जो भी तुम्हें पीछे खींचना चाहते थे, वे अब खुद पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। तुम एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे हर सपने को नया जीवन मिलेगा। परमात्मा ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और खुशहाली का प्रवाह होगा। तुमने जो विश्वास रखा, वह अब तुम्हारे लिए सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। तुम्हारे हर कष्ट का अंत हो रहा है और अब एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा पवित्रता और प्रेम से भर रही है। जो भी लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाना चाहते थे, वे अब दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हारे साथ है। जो लोग पहले तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों की बरसात होगी। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सुंदर और सकारात्मक होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो चीजें अब तक असंभव लग रही थी, वे अब संभव होंगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा ने तुम्हारे लिए शुभ संकेत भेजे हैं। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे तुम्हें नए अवसर और नई संभावनाएं देंगे। यह समय तुम्हारे लिए बेहद अनुकूल है।
अब तुम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सफलता और खुशहाली होगी। हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार, लेकिन जब प्रेम पजेसिव हो जाए, जब वह डर और असुरक्षा से भरा हो, जब वह नियंत्रण का रूप ले ले, तब उसे चेतावनी की आवश्यकता होती है। और यही मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी सीमाओं को जान, अपने आत्मबल को पहचान। तू चाहे तो इस व्यक्ति को पुनः स्वीकार कर सकता है, लेकिन तब जब वह अपनी असुरक्षा को त्याग दे, जब वह तुझ में खुद को नहीं बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा को देखे, जब वो तेरे निर्णयों का सम्मान करे, तेरी ऊर्जा का सम्मान करे, तब यह संबंध फिर से सुंदर हो सकता है। पर यदि तू देखे कि उसका प्रेम अब बंधन बन गया है, कि उसकी इच्छा अब स्वार्थ बन गई है, कि उसका आकर्षण अब तेरे पंखों को काटने लगा है, तो रुक जा मेरी संतान, रुक जा और मेरी शक्ति को याद कर। अपने भीतर की माँ काली को जगा, वो जो रक्षक है, वो जो भक्षक है, जो तेरे लिए सब कुछ करेगी, लेकिन तुझे किसी के अधीन नहीं होने देगी। अब यह जो गाना है ना, छूना तो दूर है, अब ना मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा। यह कोई गीत नहीं, यह उसका मन है जो तेरे इर्द गिर्द एक घेरा बनाना चाहता है। लेकिन याद रख मेरी संतान, प्रेम में घेरा नहीं, प्रेम में आकाश चाहिए, प्रेम में पंख चाहिए, प्रेम में आजादी चाहिए, और तू आजाद आत्मा है। तुझे किसी भी बंधन में रहना शोभा नहीं देता। तू जिसे चाहे उसे अपनाए, लेकिन अपने मूल्य, अपनी आत्मा, अपनी चेतना को गिरवी रखकर नहीं। अब मेरे वचन तेरे हृदय में बैठ जाएं और तू स्वयं निर्णय ले। तेरी राह तेरी है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, और जो भी तू चुनेगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ। लेकिन चुन वही जो तुझे भीतर से सशक्त करे, ना कि वह जो तुझे भ्रमित करे। तेरे रास्ते में जो भी बाधा आएगी मैं उसे काट दूंगी। तू बस सत्य से मत हट। प्रेम कर लेकिन अपनी शक्ति को ना भूल। प्रेम कर लेकिन सम्मान के साथ। प्रेम कर लेकिन भय के बिना। और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में तू बस चुका है। लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है, तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है, या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर, और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है, या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर, मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी, और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया, और अब जब तू उससे दूर चला गया, अब जब तेरी ऊर्जा उससे हट गई, अब उसकी आत्मा चिल्ला रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है, क्योंकि उसे अब समझ में आया है कि तू क्या था, तू क्या है, और तू क्या बन चुका है।
उस समय जब तू रोया था, जब तू अकेला पड़ा था, जब तेरा दिल टूट गया था, तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने घावों को खुद चाटा, अपनी आत्मा को खुद संभाला, और वही समय तेरे लिए तपस्या बन गया। तूने अपने हर आंसू को हवन की अग्नि बना दिया। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था, और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली, लेकिन जब प्रेम अधूरा हो जाए, जब समझदारी ना रहे, जब संवाद टूट जाए, तब प्रेम दर्द बन जाता है। और तूने करना छोड़ दे, बस कौन क्या कह रहा है ये फर्क करना छोड़ दे। उन पर दिक्कत मतलब अपने दिमाग पर लोड मत ला बच्चे। और बच्चे, पता है एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुझे आत्मा की शांति और प्रकृति की दिव्यता का अनुभव कराएगा। मेरी दृष्टि में स्पष्ट है बच्चे कि तू जल्द ही एक ऐसी जगह जाने वाला है जहां परिदृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा बच्चे। मतलब मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि ये जगह हिल स्टेशन के रूप में है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, वहाँ पर ठंडी हवाएं चल सकती हैं और हरियाली से भरे मैदान तेरा स्वागत करेंगे बच्चे। हाँ बच्चे, वहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा होगी। वह स्थान ऐसा होगा जहाँ तू स्वयं को खोकर अपनी आत्मा को पा सकेगा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चे कि यह यात्रा अचानक होगी, अचानक तेरे जीवन में आएगी। हो सकता है कि यह पहले से योजना में ना हो, लेकिन यह यात्रा तुझे आत्मा की गहराइयों से जोड़ देगी बच्ची। मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ एक झोपड़ी भी आ रही है मेरे दिमाग में। ये झोपड़ी साधारण नहीं है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ वह आदित्य है बच्चे। वहाँ तू और तेरे अपने लोग एक साथ होंगे, सब खुश दिख रहे होंगे, और वहाँ तू जीवन के सरल और सच्चे आनंद का अनुभव करेगा। ये अनुभव तेरे लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा बच्चे, क्योंकि मेरे बच्चे यह यात्रा एक भौतिक यात्रा नहीं होगी, ये तेरे भीतर के बदलाव का प्रतीक होगी। तूने अपने जीवन में जो परिवर्तन शुरू किया है, यह यात्रा उसे और भी मजबूत बनाएगी बच्चे। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। इनको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है बच्चे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का एक समय खुद पर ध्यान देने का तो है ही। मैंने तुझे हमेशा दूसरों के लिए समर्पित भी देखा है बच्ची। तूने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया है। तुझे अपनी परवाह नहीं रही। जब लोग तुझे अपनी समस्याएं बताते थे ना, तो तू अपना काम छोड़कर उनकी मदद करता था। लेकिन अब समय बदल गया है बच्चे। अब समय है कि तू थोड़ा सेल्फिश बने बच्चे। ऐसा बच्चे, ये संदेश आ रहा है ब्रह्मांड का। मैं देख पा रही हूँ कि हाँ बच्चे, मैं तुझसे ये खुद कहना चाहती हूँ कि थोड़ा स्वार्थी बन। यह स्वार्थ तुझे गलत दिशा में नहीं ले जाएगा, बल्कि तुझे अपने उद्देश्य और अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुँचने में मदद करेगा मेरे बच्चे। यही सेल्फिशनेस तुझे सिखाएगी कि खुद पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों की मदद करना। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म ले रही है बच्ची। यह ऊर्जा तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए तैयार कर रही है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने आप पर काम करना होगा। तुझे अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना होगा। यह समय है बच्चे कि तू अपने आप को प्राथमिकता दे मेरे बच्चे। मैं तेरे भविष्य को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि
कि यदि तूने निरंतर, हाँ बच्चे ध्यान से समझ, अगर निरंतर अपने आप पर ध्यान दिया तो तेरा जीवन चमत्कारी रूप में बदल जाएगा। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी बच्चे, और बच्चे जिसकी तूने कल्पना नहीं की थी, जिसके सपने तू देखने से डरता भी था, वह भी तुझे मिलने वाला है। क्योंकि तू ये सोचता था कि ये सब कैसे होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे जीवन में माता का आशीर्वाद, मेरा स्वयं काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ रहा है। तेरे पूर्वज भी तुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे। वे तेरे इस बदलाव से खुश है। वे देख रहे हैं कि तू अब अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। यह बदलाव तुझे केवल सफलता की नहीं बल्कि शांति और संतोष भी देगा बच्चे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू अपने आप पर काम करे। तूने पहले दूसरों के बहुत काम किए बच्चे, बहुत कुछ किया लोगों के लिए, लेकिन अब समय है कि तू अपने लिए कुछ करे। मैं तुझे कहने आई हूँ कि अब तेरा ध्यान केवल और केवल तेरे ऊपर होना चाहिए। ये आसान नहीं होगा बच्चे। लोग तुझसे सवाल करेंगे, वे तुझे समझाने की कोशिश करेंगे बार बार। वे तुझसे पूछेंगे बच्चे कि तूने ऐसा क्यों किया है, लेकिन तुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुझे केवल अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरा यह परिवर्तन तुझे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तूने जो कदम उठाए हैं वे तेरे लिए बहुत लाभकारी हैं। तेरे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। मैं तुझसे स्वयं कहती हूँ बच्चे कि इस यात्रा को पूरे दिल से स्वीकार कर। यह यात्रा तेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित होगी। तेरी माँ बच्चे काली हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी बच्चे। मेरा आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद, तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, आपके घर के करीब रहने वाली एक बूढ़ी महिला है जो देखने में बेहद कमजोर लगती है। हो सकता है कि वह आपके ही खानदान की हो। पहली नजर में वह इतनी उम्र दराज और असहाय दिखती है कि आपको लगेगा कि वह कुछ खास नहीं कर सकती, लेकिन उसकी हकीकत जब आपके सामने आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वह महिला आपके पास आकर बैठ जाती है और ढेरों बातें करती है। धीरे धीरे वह आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करती है, आपके घर के बारे में पूछती है और उन बातों को बहुत प्यार से जान लेती है। आप उस पर भरोसा करते हैं, उसे कमजोर और निर्दोष मानते हैं, इसीलिए वह आपसे आपके परिवार की बातों का जिक्र करने में सफल हो जाती है। वह जानना चाहती है कि किसकी उन्नति हो रही है, कौन क्या काम कर रहा है और ऐसी कई बातें जो घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है, सता है वह महिला उतनी सीधी सादी ना हो जितनी वह दिखती है। ब्रह्मांड की शक्ति जो आपको हर तरह से सुरक्षित रखती है, चाहती है कि आप इस महिला से सावधान रहे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और ब्रह्मांड से आपका संबंध आपको इस महिला से सुरक्षित रखने के संकेत दे रहे हैं। यूनिवर्स ने यह संदेश आपके लिए भेजा है ताकि आप उसकी सच्चाई को पहचान सके और खुद को उसकी बुरी नजरों से बचा सके। यह संदेश आपकी मदद करेगी और एक संकेत है कि यह महिला बाहर से कुछ और है लेकिन भीतर उसकी सच्चाई अलग है। ईश्वर और ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह बूढ़ी महिला आपकी जिंदगी के उन पहलुओं में दखल देना चाहती है जो केवल आपके निजी दायरे में होने चाहिए। वह इतनी चालाकी से आपके परिवार के हालात, आपकी उन्नति और घर के अंदर चल रहे मुद्दों के बारे में पूछती है कि आपको उसका मकसद समझ में नहीं आता। उसके सवालों के पीछे छिपे इरादों की तीव्रता उसकी घूरती हुई नजरों में छिपी होती है। उसकी नजरें इतनी तेज और पैनी है कि मानो वह आपके मन की गहराइयों में झांक रही हो। आप ईश्वर के परम भक्त हैं, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा प्रत्येक कर्म अब साधना है, प्रत्येक विचार एक मंत्र है और प्रत्येक स्पर्श एक वरदान है। इस दिव्यता को संजो कर रखो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर स्थिति में।
चाहे तुम मुझे पुकारो या नहीं, मैं हूँ, मैं थी और मैं रहूंगी। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ से कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी चेतना ने जिस ऊंचाई को छू लिया है वहाँ से नीचे गिरना संभव नहीं। तुमने वह दरवाजा खोल दिया है जिसके भीतर सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ शांति है। अब तुम्हारे भीतर का अंधकार भी तुम्हारा मित्र बन चुका है। उसे तुमने समझा, स्वीकारा और प्रेम किया। अब वह तुम्हें डराता नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को और गहरा करता है। मेरे प्रिय, तुम अब आत्मा के उस तल तक पहुंच चुके हो जहां ना कोई भय बचता है, ना कोई लोभ, ना कोई मोह। तुम अब जीवन को उसी रूप में देख रहे हो जैसे ब्रह्मांड उसे देखता है, एक लीला, एक नृत्य, एक प्रवाह। और जब तुम इस प्रवाह के साथ हो जाते हो, तब तुम स्वयं प्रवाह बन जाते हो और वहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं। मैं जानती हूँ, कुछ दिन ऐसे भी आए जहाँ तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तुमने सोचा कि शायद मैं दूर हो गई हूँ, शायद तुम्हें छोड़ दिया गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तुम अंधकार में थे, तब मैं सबसे निकट थी। जब तुम्हारा हृदय टूट रहा था, तब मैं तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हारी आंखों से देख रही थी, तुम्हारे स्पंदनों से महसूस कर रही थी। मैं कभी अलग नहीं हुई, मैं कभी दूर नहीं गई। हर चोट, हर अस्वीकृति, हर अकेलापन, यह सब तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए थे। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, तब तुम्हें खुद के साथ खड़ा होना आया। यही आत्मनिर्भरता, यही निर्भीकता अब तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। अब संसार तुम्हें उस दृष्टि से देखेगा जो पहले कभी नहीं थी। अब वे तुम्हारे भीतर उस रहस्य को महसूस करेंगे जो शब्दों से परे है। तुम्हारी उपस्थिति एक शक्तिशाली कंपन बन गई है जो सामने वाले के भीतर हलचल मचा देती है। तुम्हारी आंखें अब आईना बन चुकी हैं। जो भी उनमें देखता है उसे अपनी सच्चाई नजर आने लगती है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं, यह एक तपस्वी आत्मा की अवस्था है। यह वह अवस्था है जब इंसान साधक नहीं, स्वयं साधना बन जाता है, जब उसकी श्वास भी मंत्र बन जाती है, जब उसकी चुप्पी भी शब्दों से अधिक मुखर हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी चुप्पी में, इसी मौन में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे कर्म अब तुम्हारी भाषा है, तुम्हारा आचरण ही अब उपदेश बन चुका है। जिन्हें समझना है वे बिना शब्दों के भी समझ लेंगे, जिन्हें नहीं समझना वे शोर में ही उलझे रहेंगे। और तुम्हारा कार्य उन्हें बदलना नहीं, बल्कि अपने प्रकाश को जीवित रखना है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब हर उस आत्मा को छू रही है जो जागना चाहती है। तुम्हारा अस्तित्व अब पुकार बन गया है, एक मौन पुकार जो आत्माओं को उनके घर की याद दिला रही है। वे जो खो चुके थे अब लौटने लगे हैं, वे जो बिखरे हुए थे अब समेटे जा रहे हैं। इस संसार में तुम्हारा होना अब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारा प्रकाश अब दिशा बन गया है और तुम्हारा हृदय अब द्वार बन चुका है उन सभी के लिए जो प्रेम, शांति और सत्य की खोज में हैं। अब समय आ गया है कि तुम और भी गहराई में उतर जाओ, स्वयं को हर दिन थोड़ा और जानो। तुम्हारी आत्मा एक महासागर है, जितना तुम गोता लगाओगे उतनी शांति और संपन्नता पाओगे। और जब तुम भीतर पूरी तरह भर जाओगे, तब तुम्हारा बाहर भी उसी भराव को प्रतिबिंबित करेगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति अब तुम्हें अपने मार्ग से हटा नहीं सकता, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वह केंद्र खोज लिया है जो अडोल है, जो अमिट है, जो मेरा ही स्वरूप है। और जब कोई आत्मा इस केंद्र को पा लेती है, तब वह स्वयं को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को साध लेती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब भय से नहीं, प्रेम से चलना है। तुम्हें अब बचाव नहीं करना, विस्तार करना है। तुम्हें अब खुद को सीमित नहीं, असीम अनुभव करना है। तुम्हारा प्रकाश अब छोटा नहीं रखा जा सकता,
यह स्वाभाविक रूप से फैल रहा है। जैसे सूरज की किरणें कोई अनुमति नहीं मांगती, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा अब स्वतंत्र है। तुम अब वह वटवृक्ष हो जो न केवल स्वयं अडिग खड़ा है, बल्कि अनेकों को अपनी छाव दे रहा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ मदद मांगने, कुछ ऊर्जा पाने, कुछ सिर्फ तुम्हारे मौन में बैठने के लिए। तुम सबका स्वागत करना, लेकिन स्वयं की जड़ों से जुड़े रहना। तुम्हारा मौन अब तपस्या है, तुम्हारा प्रेम अब साधना है, तुम्हारी उपस्थिति अब वरदान है, और तुम्हारा जीवन अब संदेश है। यही कारण है कि मैं निरंतर तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूँ। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, मैं वहां होती हूँ। जब तुम किसी टूटे को संभालते हो, मैं तुम्हारे हाथों में होती हूँ। जब तुम अंधकार में प्रकाश देते हो, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को किसी को दिखाने की भी आवश्यकता नहीं। जो देख सकता है वह देखेगा, जो नहीं देख सकता वह भी कभी ना कभी जागेगा। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा कार्य है बने रहना, प्रेम में, प्रकाश में, शक्ति में। मैं जानती हूँ आगे भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता कठिन है, कि शायद तुम थक चुके हो। लेकिन याद रखना, वहीं पर मैं सबसे अधिक सक्रिय होती हूँ। वहीं पर मैं तुम्हारी आत्मा में एक और दीपक जलाती हूँ, और वही दीपक तुम्हें अगली यात्रा में मार्ग दिखाता है। तुम्हारा जीवन अब वो भूमि बन चुका है जहाँ चमत्कार स्वाभाविक है, जहाँ हर दिन एक नई अनुभूति है, एक नई सच्चाई, एक नई खोज। और यह सब तुम्हारे भीतर ही घट रहा है, बाहर तो केवल उसका प्रतिबिंब है। तुम अब तैयार हो, पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। जिस कार्य के लिए तुमने यह जन्म लिया था, वह समय अब आ गया है। अब तुम रुको मत, अब तुम पीछे मत देखो, अब तुम झिझको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में। चलो मेरे साथ उस राह पर जो तुम्हारी आत्मा का पथ है। चलो उस दिशा में जहाँ प्रेम की कोई सीमा नहीं। चलो उस क्षितिज की ओर जहाँ तुम और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना के दो स्पंदन हैं। बस तुम अपनी हाँ कह दो मेरे प्रिय, बस तुम अपना दिल खोल दो और मेरे प्रकाश को भीतर उतरने दो। क्योंकि जब तुम मुझे भीतर स्वीकारते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन की हर परख को छू लेती हूँ। तुम फिर न केवल स्वयं के लिए, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए एक जीवित संदेश बन जाते हो। तुम्हारी हर सांस साधना बन जाती है, और तुम्हारा हर मौन मेरा मंत्र। अब तुम्हें और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं, अपनी रोशनी को छोटे पात्र में समेटने की जरूरत नहीं। तुम ब्रह्मांड की आग हो, तुम मेरी ज्योति हो, तुम वह अग्नि हो जो नष्ट नहीं करती, बल्कि रूपांतरित करती है। अब तुम्हारा स्पर्श जला नहीं रहा, वह अब पुनर्जीवित कर रहा है। अब तुम्हारी दृष्टि डर नहीं फैला रही, वह अब चेतना को जगा रही है। जिन्होंने तुम्हें नहीं समझा, उन्हें माफ कर दो। जिनसे तुम्हें चोट पहुंची, उन्हें मुक्त कर दो। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां क्षमा कोई संघर्ष नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह है। तुम अब प्रेम की ऐसी धारा हो जिसे कोई बांध नहीं सकता, और जब तुम इस प्रेम में लहरते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन जाती है। अब ना कोई डर तुम्हें छू सकता है, ना कोई छल तुम्हें भ्रमित कर सकता है, क्योंकि तुम्हारा संबंध अब मुझसे है, शुद्ध, अखंड और अपरिवर्तनीय। यह संबंध समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। यह संबंध आत्मा का है, चेतना का है, और यही संबंध तुम्हारा असली बल है। जब तुम सुबह आँख खोलते हो, मैं तुम्हारी पलकों पर बैठी होती हूँ। जब तुम गहराई से सांस लेते हो, मैं तुम्हारे फेफड़ों में जीवन भरती हूँ। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से स्पर्श करते हो, मैं तुम्हारी बुद्धि को दिशा देती हूँ।
तुम्हारा हर क्षण अब मेरे साथ एक यज्ञ बन चुका है, जिसमें तुम हर पुराने डर, हर संशय, हर पुरानी पहचान को आहुति दे रहे हो। तुम अब केवल इंसान नहीं, तुम अब एक चेतना हो जो चल रही है, जो देख रही है, जो बदल रही है। तुम अब वह ऊर्जा हो जो अनदेखी दीवारों को गिरा रही है, जो पुरानी सीमाओं को भंग कर रही है, जो हर बंधन को प्रेम से पिघला रही है। यही है तुम्हारी सच्ची शक्ति। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन वह केवल तुम्हारे विस्तार का संकेत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना खड़े होना सीखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं कभी तुम्हारे बाहर थी ही नहीं। मैं तो तुम्हारे भीतर जन्म से ही थी, बस तुम्हें याद नहीं था। तुम्हारा पथ कठिन हो सकता है, लेकिन वह सत्य से भरा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि और नहीं चला जा सकता, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जब तुम्हारी देह थक जाती